जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, सिद्ध चक्र विधान की, अनंत सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। संसारी प्राणी पाप तो बड़े यत्न से करता है पर उसका फल नहीं चाहता, और पुण्य करता नहीं उसका फल चाहता है। तो संसारी प्राणी पाप तो बड़े यत्न से करता है, ऐसे यत्न से करता है जैसे इसको पाप के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला हो। सारे तरह के पुरुषार्थ ये करता रहता है, अनादिकाल के इसके इस तरह के संस्कार बने हुए हैं, और वर्तमान में भी पुण्य की हीनता के कारण ऐसे खोटे साधनों से है जुड़ता जा रहा है। ऐसे ही साधन ये जुटा रहा है, उन्हीं के वह संपर्कों में है, तो निरंतर पाप का ही संचय कर रहा है। तो बड़े पुरुषार्थ मूलक खूब सारा समय इसके पास पाप के लिए है। ऐसी संगतियां भी हैं, इस तरह बड़े यत्न से कर रहा है। जब भी कोई व्यापारी होता है, कुशल व्यापारी तो प्रतिदिन का हिसाब रखता है कि हम जिस व्यापार को कर रहे हैं इस व्यापार में कितना हमें लाभ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने जितनी पूंजी लगाई थी वो पूंजी में से ही कुछ बाहर निकलना चालू हो गया। तो ऐसा वह कुशल व्यापारी हिसाब किताब रखता है, पर ये संसारी प्राणी ये हिसाब किताब नहीं रखता है कि हम दिन भर में पाप की आय ज़्यादा कर रहे हैं कि पुण्य की आय ज़्यादा कर रहे हैं। उस लौकिक और जड़ धन की तो हम खूब देखभाल कर रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं, पर आगामी काल के लिए जो हमें पाप का फल मिलने वाला है उसका अधिक बंद हो रहा है कि पुण्य का अधिक बंद हो रहा है। ये तो अपनी मनोदशा के ऊपर है कि किस तरह की हमारी मन की ये प्रक्रिया है जिससे सोचने मात्र से ही उस कर्म का बंद हो जाता है, चाहे हम उस कार्य में सफल हो पाएं या ना हो पाएं। तो पाप तो बड़े यत्न से कर रहा है और पुण्य कार्य कर नहीं रहा है, पर उसका वह फल चाह रहा है कि महाराज हमें पाप का तो फल चाहिए नहीं है, क्योंकि पाप के फल के बारे में हमें पता है कि पाप का फल इस संसारी प्राणी को कहाँ भोगना पड़ता है। तो पाप भोगने के लिए तो भैया आचार्यों ने और भगवानों ने एक ही स्थान लिखा है, वह है चारों गतियों में एक नरक गति, जहाँ जाके इस संसारी प्राणी की अच्छे से सर्विस होती है, सारे पार्ट्स के अच्छे से धुलते हैं। गाड़ी तो आपकी 10-20 मिनट में धुल जाती है, पर इस पाप की धुलाई के लिए आचार्य ने सागरों पर्यंत लिखे हैं। उन सागरों पर्यंत तक उस नरकों में जाके पाप की सजा भोगना पड़ती है। और जो प्राणी पुण्य का संचय करते हैं वे तो स्वर्गों में जाते हैं, और स्वर्गों की तो दशा अलग ही है। तो इस तरह से हम अपने हिसाब को जोड़ें कि हमारी सुबह से शाम तक
और शाम से सुबह तक की प्रवृत्ति पापमय कहाँ कहाँ है। जब हम उस प्रवृत्ति का हिसाब किताब जोड़ के उस प्रवृत्ति पर हम नियंत्रण करते चले जाएं। आचार्य ने पर अपन सब पर कितनी बड़ी कृपा की है कि ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन करके हमें बड़े पुण्य कमाने का अवसर दिया है। अगर शायद ऐसे अनुष्ठान नहीं होते, आगम में आचार्य ने नहीं बताया होता, तो फिर पाप के अलावा तो संसारी प्राणी को कुछ करने के लिए काम ही नहीं है। पर जो पुण्य का संचय करना चाहते हैं वे तो कुछ समय निकाल के और अपने मन को स्थिर करके पुण्य का संचय कर लेते हैं। पर जो इस पुण्य कार्य से दूर हैं, जिन्हें पाप के साधनों से समय ही नहीं है, पाप चर्चा के अलावा जिन्हें समय ही नहीं है, पाप अनुष्ठान के अलावा जिन्हें समय ही नहीं है, उनकी तो अपन क्या कहें। वे तो बासा खा रहे हैं महाराज, तो बासा कब तक चलेगा ना, कितने दिन तक चलेगा बासा। बासा भी समाप्त हो जाएगा। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि पूर्व के पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है, अगर आगामी पर्याय के लिए तुम पुण्य का संचय नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन करके ये पुण्य संचय के लिए बताए गए हैं। समय समय पर ऐसे अनुष्ठान होते रहते हैं। छोटी पूजा तो प्रतिदिन करना ही चाहिए और भी जो भी आवश्यक है करना चाहिए, पर ऐसे अवसर अगर कभी भी मिलते हैं अनुष्ठान आदि के, तो अपने को जरूर करना चाहिए। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि पहले जमाने में तो विधान करना बहुत कठिन था। एक आचार्य महाराज ने घटना सुनाई थी, सागर नगर की घटना है। चातुर्मास का समय था और विधान उनको करना था। समाज के लोगों को, जिन विद्वान को जयपुर से बुलाना था, क्योंकि आसपास में तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, पर बारिश इतनी अधिक हो गई कि ट्रेन ही रद्द हो गई और वह विद्वान को जिनको विधान सिद्धचक्र विधान कराना था वह उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। तब समाज ने क्या किया, सारी द्रव्य तो शुद्ध करके रख ली थी, सारी व्यवस्थाएं थी, पर विधान कोई पढ़ना जानता नहीं था कि सिद्धचक्र विधान या शांति विधान कैसे किया जाता, किसी को कोई पता नहीं था। फिर क्या किया, जितनी भी द्रव्य रखी थी, अब कोई है ही नहीं, तो उदक चंदन तंदुल कह के पूरी सारी की द्रव्य समर्पित करती हो गया विधान। ये छद्मस्ता थी। ऐसा उस समय ज्ञान का अभाव और विवेक का अभाव था। पर आज आपके समक्ष ऐसी सारी स्थितियां नहीं हैं। आप जब चाहें तो बड़े ठाट बाट के साथ उस कार्यक्रम को करने वाले भी हैं और कराने वाले भी हैं, तो आप उस पुण्य को संचय कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि आज 64 रिद्धिधारी मुनिराजों के अर्घ चढ़ना है। आज इतना अपना पुण्य नहीं है कि उनके दर्शन हो सके, क्योंकि आज पंचम काल में रिद्धियां होती नहीं, मात्र सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां नहीं होती हैं। पर उनका दर्शन तो होना संभव नहीं, पर उनकी हमने पूजा भक्ति ही कर ली तो बहुत हमने पुण्य का संचय कर लिया। और उतने समय में हम जो पाप का संचय करते थे उस पाप से हम बच गए। नहीं तो आप यहाँ नहीं होते, अभी विधान नहीं होता तो कहाँ होते आप? आप विचार करें ना, कहाँ होते? जहाँ जिसको रहना वहीं तो व्यक्ति रहता है और अपने खोटे मन के द्वारा निरंतर पाप का संचय वह करता है। तो इसलिए आचार्य ने तो यही कहा कि हे संसारी प्राणी, पुण्य का संचय करो, क्योंकि पुण्यवानों पर अगर कोई उपद्रव भी होता है तो भाई उपसर्ग क्या है, भाई उपसर्ग भी क्या होता है, उत्सव बन जाता है। ऐसे आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मनुशासन में लिखा कि पुण्य अगर तुम्हारे पल्ले में है और तुम्हारा वैरी दुश्मन अगर तुम पर कोई उपद्रव कर रहा, कुछ कर रहा है,
तो वह उपद्रव कोई कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि पुण्य है, वह उस उत्सव का रूप धारण कर लेगा। तो इसलिए आचार्य कहते पुण्य क्रियाओं में लगे रहो, जहाँ अवसर मिलता है अपने को निरंतर पुण्य कार्यों में लगाए रखो, जब जाके तुम्हारा आगा जीवन अच्छा बनेगा। ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना है, ज़्यादा कुछ तो अपन महाराज से सुनेंगे, और ज़्यादा हमें कुछ आता भी नहीं है न कहानी कुछ नहीं सुनाना, कहानी आप सुनाएंगे। ऐसे महान रिद्धिधारियों के दर्शन, कैसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, कैसी जिनकी रिद्धियाँ होती हैं, जैसा वह छोटा शरीर बनाना चाहे सो बना सकती है, कितना बड़ा बनाना सो बड़ा बना सकती है। ऐसी बुद्धि होती है, मन से सारे ग्रंथों का चिंतन करने के बाद भी वह कभी थकते नहीं। यहाँ तो आधे एक घंटा में ही चक्कर आने लगते, महाराज 1 घंटा हो गया, पर बुद्धि उनकी ऐसी होती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज बनते कैसे हैं? जिनका चारित्र निर्मल होता है, जो निर्देश चर्या का पालन करते हैं, जिन्हें चर्या के अलावा कुछ काम ही नहीं, अपने निर्दोषों को निर्दोष पालन करते हुए निरंतर साधना और तपों में लगे रहते हैं, उनको ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसे उनका वचन भी होता है, पूरा पाठ करने के बाद भी वह कभी थकते नहीं। कायबल कैसा होता है उन रिद्धियों में, 1 उंगली से पूरा 3 लोग उठा दें, ऐसी उनकी काय की शक्ति हुआ करती है। उपवास कितने ही कर लें, पर शरीर में कोई मलिनता